हे दोस्तों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो मेरे दोस्त, यदि आप जीत चाहते हैं तो संघर्ष जारी रखिए। आइए आज का क्वेश्चन देखा जाए। तो मेरे दोस्त, आज का क्वेश्चन दे रखा है कि sec x प्लस 10x बराबर p। क्या दे रखा है मेरे भाई? sec x प्लस 10x बराबर दे रखा p। तो हम लोगों को ज्ञात करना है कि sin x का मान क्या होगा। तो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटा सा चीज समझेंगे हम लोग। पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यदि sec x प्लस 10x बराबर p दे रखा है, तो जो ही आप माइनस कीजिएगा sec x माइनस 10x, तो जो p मान दे रखा है तो वो हो जाएगा 1/p। यदि sec x प्लस 10x का मान दे रखा है 3, क्या दे रखा है मेरे भाई? 3। तो sec x माइनस 10x का मान ज्ञात कीजिएगा तो 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/3। अब यदि ये चीज नहीं समझ में आ रहा है कि sec x प्लस 10x बराबर p दिया है, तो ये sec x माइनस 10x बराबर 1/p कैसे हो गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। आइए आगे की ओर बढ़ा जाए, चीजें एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल भाषा में भोजपुरी में कहा जाला कि ज्यादा धधाए का जरूरत ना हो, आवाज समझा जा। तो मेरे भाई लोग देखिए, अभी हम लोग समझेंगे कि आखिर ये sec x प्लस 10x बराबर p दिया है, तो sec x माइनस 10x बराबर 1/p कैसे हो गया। तो सिंपल सी कहानी है मेरे भाई। हम लोग जानते हैं कि sec x, क्या जानते हैं कि sec स्क्वायर x या sec स्क्वायर थीटा, जो भी आप कहें, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, हम लोग जानते हैं। तो ये क्या दिख रहा है यहाँ पर? यदि आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर और ये क्या है, माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में रहता है तो क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर आइए देख लिया जाए। तो बस कुछ किया नहीं गया है, यहाँ पर देख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना? 1, राइट। तो अभी आपने देखा सर कि sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस तरीके से sec x प्लस 10x इंटू sec x माइनस 10x बराबर क्या हो गया? 1 हो गया, राइट। तो हम लोगों को दिया गया है पहले से ही कि sec x प्लस 10x बराबर कितना है? sec x प्लस 10x का मान पहले से ही दे रखा कितना? p दिया जा चुका है, राइट। तो इसलिए हम लोग क्या किए यहाँ पे कुछ किया नहीं गया, बस इतना किया गया कि sec x प्लस 10x का मान p रख दिया गया है। क्या किया गया मेरे भाई? sec x प्लस 10x का मान p रख दिया गया और sec x माइनस 10x अपनी जगह पर। तो sec x माइनस 10x का मान निकालेंगे तो ये p गुणा में इधर आएगा तो क्या होगा? बटा में हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये पता चल गया कि sec x माइनस 10x बराबर क्या होता है। यदि p दे रखा है तो ठीक उल्टा हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। आइए मेरे दोस्त आगे की ओर देखा जाए और समझा जाए। तो मेरे भाई बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर समझिएगा राइट नाउ। तो हो सके तो रिलैक्स करने का मतलब भी छोड़िए, ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं। आइए आगे देखा जाए। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिए, sec x प्लस 10x का मान कितना दिया गया था? p। और हम लोग जान ही गए कि जब sec x प्लस 10x का मान p है तो sec x माइनस 10x का मान क्या हो जाएगा? 1/p। और इन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो sec x प्लस 10x जोड़ेंगे तो प्लस 10x और माइनस 10x कट जाएगा। ओके, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा सर? आगे बढ़ने पर सर क्या होगा कि 2 sec x बराबर क्या मिलेगा? इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्या? p और 1/p, इसको जोड़ेंगे सर तो मिलेगा हम लोगों का, आप जोड़ लीजिएगा, भिन्न के जोड़ घटाव के जैसा, ज़्यादा कुछ है नहीं। 1/, आप जोड़ भी लिए होंगे कुछ लोग, बट जिनको नहीं आ रहा मैं समझा दे रहा हूँ ऐसे। तो p एलसीएम हो जाएगा, तो p से 1 से p बार में, तो p का गुणा p में करेंगे तो कितना हो जाएगा? p स्क्वायर। और यहाँ पे p से p क्या? 1 बार में, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो p स्क्वायर प्लस 1 आएगा। आई होप कि मेरी बातें आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए मेरे दोस्त आगे की ओर बढ़ा जाए, समझा जाए, देखा जाए। तो इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। ओके, अब देखा जाए तो ये जो मान मिला है सर वो 2 sec x बराबर मिला है। क्या मिला है सर? 2 sec x बराबर। तो इसलिए sec x बराबर ज्ञात करेंगे तो ये जो 2 है धधा के नीचे चला आएगा। क्या आएगा भाई?
मतलब आ जाएगा नीचे गुणा, क्योंकि गुणा में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। ओके, आई होप कि मेरे दोस्त आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर ज्ञात करना है आप लोगों को क्या, नॉर्मल सा चीज, एक क्या बोला जाए, साइन एक्स का मान। साइन एक्स बराबर क्या होता है सर? साइन एक्स बराबर आप 2-4 हज़ार साल पहले से ही जानते हैं, आंगनबाड़ी से ही जानते होंगे कि साइन एक्स यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो चलिए मेरे दोस्त ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, यदि देखा जाए तो सेक एक्स बराबर क्या होता है? सेक एक्स बराबर होता है कर्ण बटा में आधार, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये जो मान दे रखा है हाइपोटेनस यानी कर्ण का मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है? कर्ण का। और ये जो मान दे रखा है 2p, ये किसका मान हो गया? ये हो गया बेस का, यानी क्या? आधार का। आई होप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। आइए अब ध्यान से आगे की ओर देखा जाए। तो अब देखिएगा सर, यहाँ तक हो गया। तो देखिए सेक एक्स बराबर हम लोग इतना ज्ञात कर चुके थे, सेक एक्स बराबर p² + 1 बटा में 2p। इस तरीके से आप ये भी देख चुके थे कि ऊपर वाले को कर्ण कहेंगे तो कर्ण बराबर हो गया p² + 1, और इधर क्या हो जाएगा? a बराबर यानी आधार बराबर 2p हो गया। तो मेरे भाई साइन एक्स का मान ज्ञात करने के लिए लंब और कर्ण चाहिए, लंब बटा में कर्ण। तो इसलिए लंब ज्ञात करने के लिए सूत्र आपको पता ही होगा कि लंब बराबर क्या होता है, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला ज्ञात कीजिएगा, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है क्या? रूट के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी क्या? लंब बराबर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आइए मेरे दोस्त आगे की ओर बढ़ा जाए। तो देखिए कर्ण का मान दिया है कितना? p² + 1, p² + 1, और आधार का मान 2p। इसको सॉल्व करेंगे सर, तो देखिए p² + 1 करेंगे तो p² + 1 करेंगे तो ये क्या होगा? p, देखिए ये किसके जैसा दिख रहा है? यदि आप इसको ध्यान दें तो ये p² + 1 a + b के होल स्क्वायर के जैसा है, a², तो p² का स्क्वायर करेंगे तो p पे पावर 4। फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं? a² करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अब प्लस ये जब a² + b² अब प्लस 2ab, तो 2a का गुणा करेंगे तो p² है 2p² हो जाएगा ना। अब आइए a² + b² + 2ab। तो अब उसके बाद ये क्या है? लास्ट में था आपका क्या? -2p²। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? माइनस 4p²। ओके, तो इस तरीके से देखा जाए यदि मेरे दोस्त, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बचेगा क्या? p पे पावर 4 + 1 और देखिए 2p² और फिर ये क्या? -4p²। ये टोटल मिलके क्या बन जाएगा? -2p²। ये क्या बन गया सर? यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखा जाए, समझा जाए, घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिएगा क्या है क्या नहीं है। तो पहला पॉइंट, जब इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले हिस्से को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि देखिए ये वाला हिस्सा जो है, तो p पे पावर 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? p पे पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं p² का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। p पे पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? p² का स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 को क्या लिख सकते हैं आप? 1 का स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा? 2ab। तो 2a की जगह कितना हो गया? a की जगह हो गया p², और a² समझ लीजिएगा ये थोड़ा सा 1। तो देखिए ये पूरा ये वाला हिस्सा जो है ये किसके जैसा हो जा रहा है? a - b का होल स्क्वायर। किसका हो गया? a - b का होल स्क्वायर। तो यानी क्या, आपने क्या देखा कि इस पूरे हिस्से को सॉल्व करने के बाद, ये वाला जो पूरा हिस्सा था इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिल रहा है? p², देखिए a² + b² - 2ab, तो a - b का होल स्क्वायर यानी p² - 1 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। क्या हो गया मेरे भाई? p² - 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से मेरे भाई मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, घबराने की जरूरत है ही नहीं, आपको बस बिल्कुल रिलैक्स होकर समझना है कि तो जब स्क्वायर का यहाँ पे देखिए बस समझ में आ ही जाएगा आपको। तो इसका करेंगे हम लोग, इसका देखिए अब क्या है, रूट के अंदर जब
पूरा का स्क्वायर हो तो क्या होता है, रूट और स्क्वायर दोनों हट जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं रूट पूरे पर है और ये पूरे पर स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर हट जाता है। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर यानी लंब पता चल गया। जब लंब पता चल गया तो अब साइन एक्स का मान ज्ञात करना एकदम ईजी हो चुका है मेरे दोस्त, क्योंकि देखिए साइन एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। जब लंब बटा में कर्ण होता है तो देखिए कर्ण का मान पता ही चल चुका था, शुरुआत में आधार का मान पता ही चल चुका था। तो लंब बराबर आपने देख ही लिया था कितना आया था। तो अब बस लंब का मान हो गया पी स्क्वायर माइनस वन, पी स्क्वायर माइनस वन, और कर्ण है नीचे क्या है कर्ण, तो कर्ण का मान देखिए यहाँ पे दे ही रखा था पी स्क्वायर प्लस वन। इस तरीके से साइन एक्स का मान हो गया कितना, पी स्क्वायर माइनस वन बटा में पी स्क्वायर प्लस वन। तो आप सभी का धन्यवाद। मुझे जहाँ तक आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आपका।